नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज सुबह से वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर चर्चा होती रही। राहुल गांधी की इंडिया अलायंस की खूब चर्चा हुई। नरेंद्र मोदी चीन में डंका बजा रहे थे, उनकी चर्चा नहीं हुई। ये बड़ा गलत हुआ है, नाइंसाफी, इसको मैं मानता हूं। इसीलिए शाम होते होते हमने कहा कि अब बात जरूरी है मोदी जी के उस डंका पर, जिसकी आवाज चीन से यहां तक आ रही है। नोएडा, दिल्ली, वो हेमंत अत्री रोहतक में रहते हैं, उन वहां तक उनके घर में आवाज जा रही थी डंके की। तो हम कहे अब शाम हो गई है तो इस डंके पर चर्चा कर ली जाए। तो ले आइए, पहले हेमंत जी को जोड़ ही लीजिए, उनके भी कान तक आवाज जा रही है डंके की। स्वागत है हेमंत जी। अगर कान सुरक्षित हो तो फिर वाच करें कुछ, जो है कान सुरक्षित अगर है डंके से। दरअसल सुबह से गोदी मीडिया के पीछे छिप करके मोदी जी चीन में साहेब साहेब चीन में डंका बजा रहे थे। और चीन में डंका बजा रहे थे 2 घंटा। जब वो फाइनल डंका बजाए थे बहुत तेज तेज, उसके बाद 2 घंटे टाइम लगा, ढोल फट गए। इसीलिए कहते हैं तेज नहीं डंका बजाना चाहिए, ढोल की भी तो अपनी औकात है। फट गई ढोल। हम आपके सामने चिट्ठी लाए हैं, वही चिट्ठी जिस चिट्ठी को लेकर के पंकज उदास ने गजल लिखा था, गाया था। वही चिट्ठी जिस चिट्ठी से 2-3 लाइनें चुरा करके साउथ ब्लॉक से हेडलाइन बनाने के लिए सौंप दिया गया था। और हेडलाइन सुबह से चला चला के डंका बजा डंका बजा। अब आप सोचिए, हमने पीछे एक बार चर्चा की थी छोटी सी, क्या किस किस चीज पे डंका सुबह से बजा। पुतिन की कार में मोदी जी बैठे, मोदी जी को पुतिन ने अपनी कार में बैठाया, 10 मिनट इंतजार किया मोदी के आने का पुतिन। अरे भाई साहब, जहां तेल भारत में बह रहा है और वो भी उससे माल छाप रहे हैं अडानी, अंबानी, मतलब दो ये, या तो पोर्ट वाला या रिफाइनरी वाला, यही माल छाप रहे हैं। देश के आदमी को एक को पैसा फायदा नहीं, तो गाड़ी में नहीं बैठाएगा। दूसरा, पुतिन ने गले लगाया। अरे गले लगने का तो विश्व रिकॉर्ड है साहब के नाम से, आप लोग इतना कमा के एक गले लगने पे कूदने लगे, विश्व रिकॉर्ड है। जिनपिंग ने बात की, मोदी और पुतिन बात करते जा रहे थे, शहबाज शरीफ टकटकी लगाए देख रहे थे। अब वो भी विजुअल आ गया है, जब पुतिन शहबाज शरीफ से बात कर रहे हैं तो मोदी कहीं है ही नहीं है फ्रेम में, वो भी विजुअल आ गए हैं। हम हालांकि पाकिस्तानी उसका विजुअल हम नहीं दिखाना चाहते, लेकिन अगर आप लोग निवेदन, मतलब अगर हम कहते हैं निवेदन है कि नहीं हम दिखाना चाहते, लेकिन आप लोग अगर जिद करेंगे तो दिखा दूंगा, विजुअल मेरे पास मौजूद है। तो सुबह से डंका, और सबसे बड़ा वाला डंका कैसे बचा, पहलगाम की निंदा। एससीओ समिट में पहलगाम की निंदा हुई, ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा, भारत की बड़ी जीत, और मोदी ने डंका बजा दिया चीन में। मैं समझ नहीं पाया कि इस दुनिया में किस देश ने आतंकी वारदात की तारीफ की, उस पर खुशी जताई। कोई ऐसा हो, कोई ऐसा जिसने खुशी जताई हो, जिस पर जश्न मनाया गया, वो ज्वाइंट स्टेटमेंट हूबहू पूरा दिखाएंगे। और मैं नॉर्मली ये होता है ना कि अंग्रेजी में रहता है उसका हिंदी भाव बता दो, हिंदी भाव पे नहीं, मैं हेमंत जी से कहूंगा अंग्रेजी पूरा पढ़ देना, अब पूरा अंग्रेजी पढ़ के तब हिंदी में उसका अनुवाद बताना। क्योंकि ऐसा नहीं है, दर्शक हमारे बहुत सारे हैं जो इंग्लिश पढ़ते, इंग्लिश समझते हैं, सबकी अंग्रेजी मेरे जैसे थोड़ो है। तो इसलिए पूरी अंग्रेजी पढ़ करके और उसको बताना है। तो हम शुरुआत अब कर देते हैं। सबसे पहले जरा ज्वाइंट स्टेटमेंट दिखा दीजिए भैया, दिखा दीजिए अनूप जी, ज्वाइंट स्टेटमेंट दिखा दीजिए। ये ज्वाइंट स्टेटमेंट है। अब मैं हेमंत जी के हवाले करता हूं, जरा हेमंत जी ये ज्वाइंट स्टेटमेंट पूरा पढ़िएगा। मैं 3-4 बार पढ़ा, पूरा पढ़िए और जरा इसका हिंदी अनुवाद बताइएगा। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को इस विशेष कार्यक्रम में। देखिए, ये कार्यक्रम के लिए हमने जो ये प्लान किया, इसके लिए हमने पूरा इंतजार किया कि किस तरह का प्रोपेगेंडा तय किया जाता है, क्या क्या ढोल बजाए जाते हैं जैसा आपने कहा, और किस तरीके से डंका बजाया जाता है एससीओ के अंदर या किसी भी बाइलेटरल या मल्टीलेटरल फोरम के अंदर। आपको क्या लगता है कि किसी भी आतंकवादी घटना की प्रशंसा की जाएगी?
कभी भी। इशू क्या था, और जो इशू पे हम लगातार 22 अप्रैल से बात करते आए हैं, पूरे देश का जो मीडिया है वो बात करता है, वो केवल एक लाइन की बात है। जो सवाल पूछने वाला मीडिया है, माफ कीजिएगा, पोमेरियन नहीं, उसमें केवल एक बात की चर्चा होती है आशीष भाई, कि आतंक के पोषक पाकिस्तान को नेम किया गया या नहीं, और उसका जवाब है ना। उसका जवाब है ना। 22 अप्रैल से लेकर के आज तक एक इजराइल को अगर आप छोड़ दें, बाकी इसके अलावा किसी देश ने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है भारत में, उसके लिए पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। आतंक की निंदा सदा होती आई है, सब करते आए। आज सुबह सुबह क्या हुआ आपको पता है, जो ये पोमेरियन है आपके, जो चॉकलेट और टॉफी वाले, ये दिन का नैरेटिव सेट करते हैं एक खास अंदाज के अंदर। तो आपकी सीरीज में इसको उसको पढ़ने से पहले आपको एक क्रोनोलॉजी बताना बहुत जरूरी है दर्शकों को, क्योंकि मुझे और आपको तो पता है, दर्शक शायद उतना क्लोजली फॉलो नहीं करते। ये जो नैरेटिव बनाने की जो पूरी कार्रवाई होती है, ये कल रात से शुरू होगी थी, अगर आपने देखा हो। जब फोटोशॉप सेशन हुआ और उसके बाद सारे के सारे लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में, अलग अलग जो राष्ट्राध्यक्ष है वो मिल रहे थे एक दूसरे से इनफॉर्मल, फॉर्मल जो कार्यक्रम होता है रिसेप्शन का, उसके बाद तो वहां पे इनके सारे का सारा नैरेटिव बनना शुरू हुआ था। क्या पहली पिक्चर्स आई, हो सकता तो दिखा भी दीजिए, मैंने भेजी थी कुछ आपको। उसमें क्या है कि शी जिनपिंग और पुतिन बात कर रहे हैं आपस में। अब शी जिनपिंग बात करते हैं मैंड्रिन में और वो करते हैं रशियन में, उन दोनों के इंटरप्रेटर भी साथ थे और वो दोनों बात कर रहे थे। ऑल ऑफ ए सडन मोदी जी कहीं से आए और उनके बीच में देखने लगे। और वो पिक्चर एएनआई, तो आपको पता ही एजेंसी जो है मोदी जी की प्रिय, वो काम उनका काम ही ये है, उन्होंने उन दोनों के बीच में मोदी जी का पिक्चर दिखा करके कार्यक्रम शुरू किया। रात होते होते जब हम सोने को गए कल रात को, तो एक स्टोरी चली कि तमाम जो पोमेरियन अखबार हैं और जो ऑनलाइन जितने भी ये हैं, उनके मोदी जी ने सफर किया शी जिनपिंग की प्राइवेट, शी जिनपिंग की फेवरेट कार के अंदर, वो भी आपने खबर दी। वहां से चला, मतलब वो प्रॉक्सिमिटी दिखाना चाह रहे थे। कल तक राहुल गांधी चाइना के एजेंट थे, ये आपको पता है, और कल रात को मोदी जी शी जिनपिंग की प्रिय कार के अंदर सैर कर रहे थे। वहां पे बात बनी। फिर उन दोनों के साथ मोदी जी के पिक्चर्स, तमाम वर्ल्ड लीडर्स के साथ मोदी जी के पिक्चर्स। फिर एक आपत्तिजनक पिक्चर आया कि मोदी जी इस तरीके से उंगली करके उन सबको दिखा रहे, वो भी आपने देखा होगा, दिखा दीजिएगा दर्शकों को सारे। तो वो सब होता रहा, और जब सारे का सारा बिल्ड होता गया, तो आज सुबह खबर आई कि मोदी जी और पुतिन एक गाड़ी में सवार होकर, पुतिन की गाड़ी में कन्वेंशन सेंटर में गए। वो पिक्चर आई, वो भी देखी आपने। और अभी थोड़ी देर पहले आया कि मोदी जी और उन्होंने, पुतिन ने 45 मिनट तक गाड़ी में बैठ करके बातचीत की, सूत्रों के मुताबिक। तो इसमें तो सूत्र की कोई बात ही नहीं है। उन दोनों ने कॉन्फ्रेंस हॉल में बात की, 1-on-1 किसी अलग जगह गाड़ी में की, इसमें सूत्र क्या है? लेकिन उसको एक पूरे का पूरा माहौल बनाने का जो खेल है, एक नैरेटिव बनाने का, और उसका कारण समझ लीजिए क्या है। जो वोट चोरी वाला सारा कार्यक्रम था, जो आरोप लग रहे थे, आपने देखा वोट अधिकार यात्रा पहले चली वहां पे 17 से 30 तक, और आज उसका कल्मिनेशन था वोट अधिकार मार्च वाला पटना के अंदर। तो उसको पूरे नैरेटिव से बाहर करने के लिए ये कल रात से ही बिल्डअप शुरू हो गया था। आज सुबह आते आते वो जो सारा हो गया कि मोदी और पुतिन एक गाड़ी में और ये और वो सारा, उसके बाद वो चीज आई जो ये आपने स्क्रीन पे दिखाई है। ये क्या है? ये रिजोल्यूशन है आशीष भाई, जो वहां पर पास किया गया आतंकवाद को, ये उसका एक पार्ट है रिजोल्यूशन का। अब इस पे आता हूं। द मेंबर स्टेट्स स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस, stress that double standards in the fight against terrorism are unacceptable, and call on the international community to combat terrorism, including cross-border movements of terrorists, with the central role of the United Nations by fully implementing the relevant UN Security Council resolution and the UN Global Counter-Terrorism Strategy in accordance with the UN Charter and the principle of international law, in order to jointly combat all terrorist organizations. रोक दीजिएगा एक बार। तो ये उन्होंने कहा कि आतंकवाद का हर रूप, हर स्वरूप, बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यूएन की मदद से जो हमारे सेट प्रिंसिपल्स हैं उनके तहत उसका निंदा की जानी चाहिए, उसका विरोध किया जाना चाहिए, उसको इफेक्टिवली रोका जाना चाहिए। दे स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ एडॉप्टिंग बाय कंसेंसस ए कंप्रीहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, और सभी ने इस बात पर जोर दिया कि एक समग्र संधि की जाए आतंकवाद को लेकर। Member states strongly condemn the terrorist attack in Pahalgam on April 22, 2025. सभी जो सदस्य राष्ट्र हैं एससीओ के, वो पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अगला पॉइंट देखिए,
member states also strongly condemn the terrorist attack on Jafar Express on 11 मार्च एंड खुशदार और 21 मई 2025। ये पाकिस्तान के दोनों वहां के हैं, जो पाकिस्तान जो डिस्टर्ब है वो सारे का सारा, जिसकी वो बार बार मांग करते हैं, भारत पे आरोप लगाते हैं। तो जो पहलगाम की निंदा की, उसी सांस के अंदर जो मेंबर स्टेट्स है एससीओ के, उन्होंने पाकिस्तान की जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के कारण जो कुछ होता है उसको भी टेररिज्म बता के मेंशन किया। लेकिन भारतीय मीडिया तो इसका जिक्र करेगा नहीं। वो तो ये कहेगा कि रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के अंदर आतंकवाद, इस घटना का जिक्र नहीं था पहलगाम की, यहां पे जिक्र है। लेकिन वो ये बात भूल रहे हैं कि यहां पर पाकिस्तान का भी जिक्र है, पाकिस्तान की आतंकी घटना है, और इसमें पाकिस्तान का नाम कहा है आतंक के पोषक के तौर पर, और पाकिस्तान ने पहलगाम कराया, इसमें कहां जिक्र है इस बात का? तो इसमें व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट? इसमें ऐसा प्रोपेगेंडा करने की कि भारत ने बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री स्नैच कर ली पाकिस्तान से, और खबर देखिएगा किसी भी अखबार की, किसी भी डॉगी चैनल की, कह रहे कि शहबाज शरीफ देखते रह गए और मोदी ने धज्जियां उड़ा दी टेररिज्म के लिए, फला कर दिया, ढींग कर दिया। वो सारी चीजें लगातार आप कल से देख रहे हैं। अरे भले आदमियों, रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के अंदर पहलगाम के हमले का जिक्र ही नहीं था, और पाकिस्तान को दोषी नहीं ठहराया गया था, इसलिए उस पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे। उसमें इस हादसे का जिक्र, पाकिस्तान वाले हमले का तो जिक्र अब भी था, जो दिखाया आपने नंबर 2 पे, तब भी था। हमारे का जिक्र नहीं था और पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, इसलिए हमने हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो इस पूरे बयान में, एक बार दिखाइएगा बयान दोबारा, इसमें पाकिस्तान का नाम कहां है कि भाई पाकिस्तान ने ये करा? दे एक्सप्रेस देयर डीपेस्ट सिंपैथी एंड कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द डेड एंड द वुंडेड। मृतकों और घायलों के परिवारों को एससीओ ने अपनी संवेदना जताई। They further stated that preparators, organizers and sponsors of such attacks must be brought to justice. आतंक की निंदा होगी, आतंकियों की निंदा होगी, उनको brought to justice, उनके साथ कानूनी कार्रवाई। इसमें कहां परेशानी है? और इसमें आपने कौन सी तोप चला दी? ये तो किसी भी फोरम के अंदर आज से नहीं, दशकों से एक स्टैंडर्ड फ्रेसेलॉजी है। आतंक का शाबाशी कौन देगा? वाह आशीष जी, आप तो कमाल करके आए, आप तो बम फेंका है। कौन प्रशंसा करेगा? सवाल केवल क्या था कि क्या पाकिस्तान को टू अकाउंट होल्ड किया? जवाब है नहीं किया। क्या भारत के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान से होने वाले, उसका जिक्र किया? इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर नहीं किया। तो क्या तोप चल गई? बता दीजिए मुझे। ये सुबह से ब्रो बीट कर रहे थे लगातार। अभी जब मैं और आप शो करने बैठे हैं, उससे चंद मिनट पहले स्टोरी चलाई गई है कि पुतिन से बात करते रहे मोदी, बगल में खड़े खड़े देखते रहे शहबाज। बताइए, अरे तुम पाकिस्तान से बाहर आओगे कि नहीं? एक तरफ कहते हो नहीं आशीष भाई, ये गंभीर बात है, मुझे इस बात का जवाब दे दे कोई बेशर्म आदमी। आप कह रहे हो, आप सोचिए एक बात को, और ये बहुत गंभीर चर्चा है, आप समझते हो इस बात को। आप कहते हो कि पाकिस्तान को और भारत को हाइफनेट नहीं किया जाना चाहिए, अमेरिका को भी नहीं करना चाहिए, चीन को भी नहीं करना चाहिए, रशिया को भी नहीं करना चाहिए, और यूरोपियन यूनियन को भी नहीं करना चाहिए। और यहां कौन कर रहा है? आशीष चित्रांशी कर रहे हैं, हेमंत कर रहा है, या ट्रंप कर गया? अबे बेशर्मो, तुम कर रहे हो, कल से कर रहे हो। क्या 20 खबरें मैं आपको अभी भेज सकता हूं, जो आपने तो एक दिखाई ना, ये ताजा खबर, आपको 20 खबरें दिखा सकता हूं। क्या है भारत के मीडिया में? क्या है कि मोदी और फलाह बात करते रहे, शहबाज शरीफ ताकते रहे, मोदी उससे गले मिल रहे थे। अरे तुम शहबाज शरीफ के माइंड सेट से ऊपर आओगे कि नहीं? जाहिल हो। ट्रंप कहां जिम्मेदार हाइफनेट करने के लिए? तुम तो खुद कर रहे हो। भाई आशीष भाई, मुझे एक सवाल का जवाब। मैं अपना डंका बजाऊं, बहुत महान बात बजाता हूं, हु केयर्स? मेरी औकात क्या है सबको पता है, ठीक? अमेरिका ने मेरे साथ क्या किया, यूरोपियन यूनियन ने मेरे साथ क्या किया, ट्रंप रोजाना मेरे साथ क्या कर रहे हैं, चाइना ने मेरे साथ अतीत में क्या किया, चाइना अब मेरे साथ क्या, सबको पता है। तो फिर भी अगर किसी को पोमेरियन को बिस्कुट या टॉफी खा के वो बजाना है तो बजाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं उस पर। लेकिन यार तुम शहबाज शरीफ को क्यों वेट दे रहे हो इंडिया के अंदर? हु इज ही? उसका क्या रेलेवेंस है? यानी कि हाइफनेट करने की साइकोलॉजी ये अमेरिका की नहीं, आपके खुद की दिमाग की कीड़ा है, आपके दिमाग की त्रासदी कहूंगा मैं इसको, कि भारतीय मीडिया पाकिस्तान से बाहर आ ही नहीं पा रहा। एक तरफ आप कहते हो कि शी जिनपिंग के साथ ये किया, पुतिन के साथ ये किया, उनकी गाड़ियों में बैठे। अबे यार बेशर्मो, ये कोई डिप्लोमेटिक रूटीन की चीजें होती है। इसको रिपोर्ट करके आप क्या दिखाना चाह रहे हो? क्या आप आदिवासी पत्रकार हो? आपकी बुद्धि, आदिवासी कह रहा हूं, सॉरी, मंदबुद्धि पत्रकार, आदिवासी तो बहुत समझदार होते हैं। ये क्या, ये जर्नलिज्म है? जर्नलिज्म क्या होता है?
डिप्लोमेटिक टूर्स पे दुनिया भर के पे हम भी गए, तमाम साथी जाते हैं। सिंपल रिपोर्टिंग ये होती है, जाने से पहले हमारा एजेंडा क्या है, ये पॉइंट्स हमारे फोकस के होंगे, ये पॉइंट्स हमारे की इंटरेस्ट एरियाज के होंगे, इन पे प्रधानमंत्री फोकस करेंगे। फिर वो डिग्निटरी के साथ मीटिंग होती है, कन्वेंशन की मीटिंग होती है, उसके बाद ब्रीफिंग होती है, रिटन टेक्स्ट आता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है, और उसके बाद हम रिपोर्ट करते हैं ये इश्यूज हमारे क्लिंच हुए, इस पे बात इन प्रोग्रेस। यही रिपोर्टिंग होती है ना, यही होती है, इसके अलावा कुछ होती है? मैंने तो भाई 20 साल यही की थी। अभी क्या हो रही है? अभी क्या हो रही है कि मोदी उसकी कार में बैठे, मोदी पुतिन की कार में बैठे, पुतिन इंतजार करते रहे, शहबाज ताकते रहे, मोदी गले मिले, मोदी ने यूं कर दिया। इज इट रिपोर्टिंग? इज इट रिपोर्टिंग? वेयर इज द सब्सटेंस? आप वहां गए थे क्या एजेंडा लेकर के, आप वहां से आए क्या सफलता लेकर, या क्या वर्क इन प्रोग्रेस है? इसमें से अगर एक भी शब्द की चर्चा हुई है तो आप मुझे करेक्ट कर दें, आप इसीलिए राज बता दीजिए, इसमें से एक भी शब्द की चर्चा हुई है क्या? नए रिजोल्यूशन हमारे उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हुई, तेल को लेकर के, बाकी स्ट्रेटजी के क्षेत्र में, सामरिक उसके अंदर लेके, S-400 हमें कब तक मिल जाएगा, उन्होंने हमें कौन से हार्डवेयर ऑफर किया है, कौन सा सॉफ्टवेयर ऑफर किया है, रशिया की बात करें, चाइना के साथ क्या बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो बॉर्डर की सिचुएशन है उससे जो फौज है उसको कैसे वापस करोगे, फ्रिक्शन पॉइंट्स का क्या होगा? किसी एक सवाल का जवाब मिला है आपको? आपसे पूछ रहा हूं, इस देशवासियों से पूछ रहा हूं। और इस मीडिया को आप घर से पैसे दे करके मूर्ख बनते हो, पैसे देते हो, ये फजूल के अखबार खरीदते हो जहां पे डंका बजता है, सब्सक्रिप्शन देते हो इन चैनलों पे, ये देखने के लिए पैसे देते हो क्या? ये देश के 144 करोड़ लोगों को समझना नहीं चाहिए क्या? अरे शहबाज शरीफ ताकता रहा, तुम्हें क्या लेना है उससे यार? अरे मैं यही बात मैं कर रहा हूं, हैरान मैं आपने जितना डिटेल में बताया, पढ़ के बताया, मैं इसीलिए कहा था कि पूरा पढ़ दो एक बार, ताकि ये ना हो कि ऊपर नीचे नहीं पढ़ा, बीच का हिस्सा बताया। मैं पूरा ऊपर से नीचे पढ़ने के लिए इसीलिए बोला था, क्योंकि बहुत सारे आते हैं। इस समय आपको एक बात और बताऊं, 3 दिन से मेरे मतलब, चाहे मेरे थोड़ा शायद रूखा मेरा व्यवहार है, जिस वजह से ये भक्तों ने पीछा छोड़ दिया था न्यूज लॉन्चर का, यहाँ पे नहीं आते थे, छोड़ दिया था आना, कमेंट बॉक्स आना, वो करना। लेकिन 3 दिन से, क्योंकि जब जब आदमी पूरी तरह नाकाम होता है, चारों तरफ उसका फेस लॉस होता है, तो फिर वो झुंड में शामिल हो जाता है कि झुंड को चलो छोड़ दो, झुंड जाए शिकार करे, झुंड लाए भोजन परोसे, तो झुंड निकला हुआ है। अब आ रहे हैं सब, आ रहे हैं, हाँ तुम्हें तो पता ही है सब। अरे भाई हमें पता है तभी बोल रहे हैं, और हम बोलने के साथ ये भी कहते हैं अपने दर्शकों से, हम भक्तों से नहीं, कि अगर हमसे कहीं भूल चूक हो जाए तो आप हमें करेक्ट करिए। कल एक वीडियो में, अब में हम लोग बोलते हैं, तो 1 सितंबर आज है, तो 1 सितंबर के जो इस समापन यात्रा का हुआ, मैंने 1 अगस्त मुंह से निकल गया, हमारे दर्शकों ने 50 कमेंट कर दिया कि आपकी जुबान से 1 सितंबर की जगह जो है 1 अगस्त निकल गया है। अब 1 अगस्त तो गुजर चुका, अब हम लोग जैसे फ्लो बोलते हैं निकल गया। अब 50 दर्शकों, तो हमारे दर्शक हम हमको करेक्ट करते भी हैं, अगर हमसे कहीं कहीं गलती होती है तो करेक्ट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जरा देखिए जरा डंका, किस किस चीज का डंका बजा है, किस किस चीज का, वो जरा देखिए, जरा लाइए भैया, फोटो सब दिखा दीजिए, सारी फोटो दिखा दीजिए, ये ना कहे कि कोई हमने नहीं दिखाया, डंका बज रहा था। ये देखिए, ये दिखाया गया है। भारत की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, इसी से भारत में पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा, इसी से भारत में, ये देखिए, ये वो बेचारा ऐसे लग रहा है कि पीछे हट रहा है, सामने वाला लग रहा है पीछे हट रहा है। अगर उसको दोबारा चाहेंगे तो आप लोग दिखा दूंगा मैं। ये वो है जिसमें जिनपिंग और पुतिन बात कर रहे हैं और मोदी जी हैं। ये आशीष भाई फोटोग्राफ माफ कीजिएगा एक सेकंड, ये हाँ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये संकेत, ये वाली रील हाँ, बहुत ही, इसको मैं क्या कहूं, असभ्य माना जाता है इसको, ये तो दिस इज अनसिविलाइज्ड। आम आम जगह पर जो है अनसिविलाइज्ड माना जाता है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में तो आप छोड़ ही दीजिए। अब ये यही है, इसी का, ये भारत के ने क्या अर्जित किया, हमारे देश ने क्या अर्जित किया, आप देख लीजिए, यही अर्जित किया है। मैं आप सबसे कर रहा हूं, यही अगर आपको अर्जित करना है तो फिर मुबारक हो आपको, फिर मुबारक हो, और क्या बोल सकते हैं हम? अगर यही हमारी कुल मिलाकर के पूरा आउटकम यही है तो मुबारक हो। अब जरा मैं आपको और दिखा देता हूं, आप लोग जरा याद करिए, आज से 2.5-3 महीने पहले एक देश को इस दुनिया के नक्शे से हटा रहे थे हम लोग। उस देश का नाम है तुर्की। एर्दोगन,
वहां के राष्ट्रपति हैं, खलीफा वाला औरा पूरा उनका है। तो उनको एकदम बिल्कुल कि मतलब क्या क्या नहीं बोला कि खत्म ये वो, कल तुर्की में आ जाएगी दिक्कत, उनको भयंकर नुकसान, मतलब जो हुआ ये पामेलियन ने लिखे थे और किसी ने नहीं, किसी दुनिया के जो है एक्सपर्ट ने, विदेश मामलों का एक्सपर्ट हो, सामरिक एक्सपर्ट हो, कोई भी, किसी ने नहीं, यही जो बैठे हुए हैं अंदर, और उनको तो टाइप करना है बेचारों को, उनका बॉस संपादक, संपादक उनको आदेश देता है। जब संपादक बोलता हूं तो मुझे लगता है कि यहां से अपने नाम के नीचे हटवा दूं, अगर वही वो संपादक है तो हम नहीं है संपादक, हमको बनना भी नहीं है भाई भाई संपादक, संपादक नहीं, वो चंपादक, चंपादक नहीं। नया तो शब्द। वो विजुअल दिखा देते हैं, वो देखिए वही एर्दोगन है, वही तुर्की है जो पाकिस्तान को ड्रोन्स दिया, जो ड्रोन दिन भर रात भर हमारे सर पे मंडराते थे, उन ड्रोन्स को देने वाला एर्दोगन। ये देखिए, गौर से देखिएगा, ये देखिए, ये एर्दोगन है, वो हाथ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस विजुअल को फिर दिखाइए। एर्दोगन है, एर्दोगन के बगल में एक राष्ट्राध्यक्ष है, उनके साथ एर्दोगन हाथ मिला के बातचीत, देखिए, गौर से देखिएगा, फ्रिज कर दीजिए, चलिए चलने दीजिए, एक बार और रिपीट करिए, एक बार और रिपीट करिए, एक बार, हालांकि नॉर्मल स्पीड में दिखाई, चलिए प्ले करिए, प्ले करिए, प्ले करिए। ये देखिए वो मिल रहा है, यहां से मोदी जी अपनी जगह छोड़ के तिरछे देख रहे थे कि हमसे क्यों नहीं हाथ मिला, तिरछे जैसे ही निगाह मिली, अपनी जगह छोड़ के भाई साहब चले गए, एर्दोगन से हाथ मिला के एकदम गले लग ली। बताओ, यही यही मोदी जी है ना, 2014 से पहले कहते थे कोई प्रोटोकॉल नहीं, हमारा सर जो काट लेगा हमारे सैनिकों का, ऐसा प्रोटोकॉल। बताओ देश के नौजवानों, अब बताओ देश के नौजवानों, अब तो देश के नौजवान दिन भर भक्ति रस में डूबे हैं, सबे रस खान हो लिए हैं। बताओ नौजवानों, हम पूछ रहे हैं, बताओ आप लोग, ये एर्दोगन है, पहचान लो। नहीं, और यहाँ जाने से पहले एससीओ में जाने से पहले जो इंडियन एयरक्राफ्ट जो कंपनियां हैं हमारी, जो जहाज उड़ाती हैं, उन सब का जो तुर्की के साथ जो भी जितने एयरक्राफ्ट लीज पे थे उनको मना कर दिया गया था आउटराइटली, और जो ग्राउंड हैंडलिंग करते थे उनको भी भगा दिया गया था। तो ग्राउंड हैंडलिंग तो मित्र के पास चली गई, वो तो कोई समस्या ही नहीं रही। और जो लीज पे जहाज लेने की बात थी टर्किश कंपनियों के, उसको वापस कर दिया गया, बहाल करके गए श्रीमान जी एससीओ में जाने से पहले। तो क्या हुआ 2 महीने में, क्या हुआ 2 आपने महीने खबर में? है, मैं दिखा दूंगा, जरा लगा दीजिए कंट्रोल रूम में, खबर भेजा है मैंने, तो सब रेडीमेड अपने पास है, बिना सबूत के नहीं आते हम लोग। तो आप सोचिए ना भाई, कि अभी 10 मई को आप क्या कह रहे थे कि ये कर दिया, वो कर दिया, टर्की का मिटा देंगे, फलाना कर देंगे। कल आपने जब शी जिनपिंग राष्ट्रपति के तौर पे हाथ मिला रहे थे मोदी जी से, उनके कोई 1 मिलीमीटर की मूवमेंट देखी थी शरीर की? 1 मिलीमीटर की बात कर रहा हूं, जैसे खड़े थे बिल्कुल स्टिफ, राइट हैंड आगे बढ़ाया, ना लेफ्ट हैंड कहीं मूवमेंट थी ना कुछ थी, और चेहरा बिल्कुल जिसको कहते हैं स्टिफ था। और ये भाग के एर्दोगन की तरफ कैसे गए चल के? क्या वो किसी महाशक्ति के, वो आपसे बड़ा राष्ट्र है वो? सोचिए आप, ये पता है क्या दिखा रहा है? आपने जितने भी फोटोग्राफ और भी 20 फोटो दिखा सकते हैं आप, पूरे कार्यक्रम एससीओ के अंदर कंटेंट क्या है, क्या नेट टेक अवे है, कोई मतलब नहीं। ये गाड़ी, वो गाड़ी, ये जप्ती, वो गड़ा, वो ये वो सब, एक भी सब्सटेंस की बात हो तो वो मुझे बता दीजिए। और यही सबसे बड़ी त्रासदी आशीष भाई 11.25 साल की है। मैं आपसे हर बार करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जब भी विदेश नीति पे हम बात करते हैं आत्मा रोती है। क्यों? क्योंकि हमारी विदेश नीति की बातचीत पूरे डिस्कोर्स के अंदर इश्यूज खत्म कर दिए गए, केवल ऑप्टिक्स, केवल थिएट्रिक्स, हगलोमेसी और ऑल नॉनसेंस। ऑल नॉनसेंस, नॉनसेंस में क्यों कहता हूं? एक अभी मिडिल ईस्ट के इसमें आ गए थे, सऊदी अरबिया में 15 करोड़ रुपए का खर्चा 2 दिन का। और क्या कह रहे थे अमित शाह कि मोदी जी तो बाथरूम में ही नहा लेते, रात रात भर चलते एयरक्राफ्ट में, होटल करते ही, तो 15 करोड़ रुपए किस चीज के हैं? और किसी देश की एम्बेसी से आरटीआई लगा लीजिए, पता लग जाएगा। तो भाई क्या यही मुद्दा रह गया क्या? सवाल केवल इतना है कि इतने बड़े सम्मेलन में आप गए हो, भारत अमेरिकी टैरिफ की मार सह रहा है, अमेरिका के साथ जिस मुहाने पर खड़े हैं, उसके बाद आप पॉलिसी शिफ्ट कर रहे हो, अमेरिका से हट करके चाइना और रशिया की तरफ मुड़ रहे हो। तो देश के बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों में से किसी का जवाब मिला क्या आपको? या आप यही करने गए थे, फोटो सेशन के लिए गए थे? तो कह दीजिए फिर, कहिए आपके फोटो सेशन के लिए गया था, मैं तो बात खत्म हो गई। फिर इशू भी
ये देश नहीं समझ पाता, मैं दुनिया की बात नहीं करता हूँ, मैं इतने जानता हूँ और ये ज्ञान मैंने भाजपा के ही एक बहुत बड़े लीडर से लिया है कि जो जितना अच्छा मूर्ख बना सकता है वो सबसे बड़ा नेता होता है, जो मूर्ख बना सकता है वो सबसे बड़ा नेता होता है। और ये ज्ञान मैंने भाजपा के बड़े लीडर से लिया है, नाम नितिन गडकरी है। हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग चेक कर लीजिए, आज की खबर है। और अगर इसका फोटो रेडी होगा तो, क्योंकि हम अगले कार्यक्रम के लिए रखे हुए हैं, रेडी होगा तो इस कार्यक्रम में भी कंट्रोल रूम दिखा सकता है वो फोटो, अगर गडकरी वाला रेडी होगा। ये उनकी बात है, उन्होंने कहा जो मूर्ख बना सकता है जितना, वो सबसे बड़ा नेता होता है, जो मूर्ख बनाने में सक्षम होता है। और मैं यकीनन कहता हूँ ये बात कि अब देखिए सबसे बड़ा नेता कौन है, गडकरी किसको कह रहे हैं सबसे बड़ा नेता कौन है? और वो कह रहे हैं जो सबसे बड़ा नेता बनता है वो सबसे मूर्ख बनाने वाला ही बनता है सबसे बड़ा नेता। ये दरअसल मूर्ख मान लिए हैं देश की जनता को, क्योंकि लोग टर्की भूल गए ना टर्की। हमारी यादाश्त पर, भारतीयों की यादाश्त पर सबसे ज्यादा भरोसा पता है आपको किसको है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। उन्हें पूरा ये देखिए, जो लोगों को मूर्ख बना सकता है वही सबसे अच्छा नेता, नितिन गडकरी का स्टेटमेंट है। जो लोगों को मूर्ख बना सकता है वही सबसे अच्छा नेता, हटा दीजिए बस। तो ये मोदी जी को पूरा यकीन है, अगर भारतीयों के बौद्धिक क्षमता पर सबसे ज्यादा यकीन किसी को तो मोदी को। उनको पता है कि अरे भूल गए होंगे सब। अब लाइए अखबार दिखा देता हूं, लाइव वो दिखाइए जरा अखबार, जो मैंने कहा था अभी दिखा देता हूं भाई, ये ना कोई कहे। देखिए साफ लिखा है, कोई घुमाया फिराया नहीं है। गवर्नमेंट टेक्स ए यू टर्न ऑन लिंक्स विद टर्किश एविएशन सेक्टर। गवर्नमेंट ने, मोदी जी की सरकार ने तुर्की के एविएशन सेक्टर के साथ संबंधों पर सीधा यू टर्न मारा है, एकदम यू टर्न मारा है। नीचे लिखा भी है, डीजीसीए स्टार्ट्स अप्रूविंग लीजिंग एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड टर्किश एयरलाइंस। डीजीसीए ने जो है भारतीय और टर्किश एयरलाइंस के बीच एग्रीमेंट, जो लीज एग्रीमेंट्स हैं, उनको अप्रूवल देना शुरू कर दिया है। अभी 2.5 महीने पहले ही तो कैंसिल हुआ था। किसके लिए? देश को मूर्ख बनाने के लिए, देश को मूर्ख बनाने के लिए कि चलो अभी अभी करते हैं, अभी जय जयकार होगा। डंका, एक तो इस देश में डंका खाली बजता है, डंका। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक डंका बजा दिया, तुर्की सदमे में, एर्दोगन को जो है झटका पड़ा, एर्दोगन एकदम घुटने पे आने वाले, चला दिया, हो गया, खुराक भक्तों को मिल गई, देश को आपने गुमराह कर दिया। और 2.5 महीने बाद उसी टर्की के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, उसी टर्की के राष्ट्रपति का हाथ पकड़ने के लिए अपनी जगह से भागे चले जा रहे हो। अरे वो 2-3 कदम पीछे हट गया होता तो क्या होता, मैं समझ रहा हूँ, सोच रहा हूँ, लेकिन चले गए, उसने भी हाथ मिलाया। ये हमारा हासिल है, ये चीन में हमारा हासिल है। इस हासिल पर क्या कहें, इसी पर जश्न मनाया जा रहा है। और फिर जिस स्टेटमेंट को, जो पन्ना पूरा पढ़ा हेमंत जी ने, उस पन्ने में एक बात जो मैं शुरू कहना चाह रहा था, हमें मतलब भारत को, हमारे और पाकिस्तान को, दोनों को एक तराजू में तौल दिया। भारत की आतंकी घटना पर, पहलगाम पर उसने अगर खेद व्यक्त किया है, तो पाकिस्तान की 2 आतंकी घटनाओं पर खेद व्यक्त किया है। इसका मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों आतंक के पीड़ित देश। अब फिर मैं दर्शकों से पूछ रहा हूं, क्या क्या पाकिस्तान आतंक का पीड़ित है या वो आतंकी देश है? आप बताइए ना, आतंकी देश है कि आतंक का पीड़ित देश है? वो आतंकी देश है जो हमारा जीना मुहाल करके रखा है। हमारे देश के आम आदमियों को, 26 मरे थे, उनके परिवार वालों से पूछिए कि अगर कोई कहे कि पाकिस्तान भी आतंक का पीड़ित है, जाओ उनके सामने खड़े होकर के फिर उनको झेलो, क्योंकि उनके भीतर का जो दुख है ना, वो क्रोध भी, आदमी, दुखी व्यक्ति का क्रोध भी बहुत खतरनाक होता है, क्रोध में तब्दील हो जाएगा कि भाई साहब वो हमारे यहाँ आकर के मार रहा है और कह रहा है वो भी आतंक का पीड़ित है। मोदी जी ये सुन के आए ना, स्टेटमेंट में देख के आए ना, स्टेटमेंट पे दस्तखत करके आए ना, जिसमें उसको भी, पाकिस्तान को, हमारे आतंक के लिए आप सहानुभूति दिखाएं चाहे ना दिखाएं, लेकिन पाकिस्तान को अगर आतंक का पीड़ित कर रहे हैं तो ये भारत के जख्म पर नमक छिड़कने के बराबर है, जो मोदी जी कहते हैं। हेमंत भाई, है कि नहीं है, आप बताइए। आशीष भाई 100% ये है। और कल शाम की अगर आप कवरेज देखेंगे तो मोदी जी ने जो एससीओ के अंदर कहा, उसमें ये कहा भारत और चीन बराबर तौर पर आतंकवाद के पीड़ित रहेंगे, ये भी कहा। अगर आपने स्टोरी देखी हो तो कल रात को, चीन के अंदर कौन सा आतंकवाद है भाई? कौन से एरिया के अंदर हाल के 10 साल 15 साल में
कौन सा चीन आपने देखा जो आतंकवाद है? तो कुछ भी, मतलब कुछ भी बेसिकली जो सो कॉल्ड आपका राष्ट्रवाद है, इसमें अंधभक्ति को लेकर के केवल एक नैरेटिव फैलाना है ताकि और कोई काउंटर नैरेटिव बचे ना। एक सवाल तो ये। दूसरा, अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, जो कवरेज हमारी हो रही थी, एक बार मैं चाहूंगा, मैंने अभी कंट्रोल रूम को कुछ फोटोग्राफ्स दिए हैं, वो दिखाएं जरा कि जो पाकिस्तान का लेवल है कवरेज का। ये देखिए, पहली बात तो ये कि आप जयशंकर का देखिए, कल क्या था, हमने रात को चर्चा की थी कि जयशंकर साहब की तबीयत खराब है, ये इंग्लिश ट्रिब्यून की खबर थी। जयशंकर साहब 30 तारीख को मोदी जी के साथ ना जापान गए और ना अब चाइना गए, ये खबर आ गई। उसके बाद आपने, कल हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से जो फिनलैंड के जो विदेश मंत्री थी, उनसे उन्होंने बात की और बताया कि हम किसी दबते नहीं झुकते नहीं, तेल का हमारे ऊपर आरोप मत लगेगा। और आज का फोटो देखिए, अगर वो बीमार थे जयशंकर साहब, तो वो नेवी चीफ के साथ क्या कर रहे हैं, ये देखिए। हाँ, देखिए। कल वो कह रहे थे कि फिनलैंड वालों को बता रहे थे कि हमें दोषी नहीं ठहरा सकते यूक्रेन के साथ, हमें मतलब पेटी। ये जयशंकर साहब, आज मोदी जी वापस भी नहीं आए हैं, कल बात कर रहे थे, परसों ये सब कर रहे थे, और आज ये चीफ के साथ है। तो सारी स्थिति एक तो वो स्पष्ट होती है। उसके बाद जो मोदी जी की और शहबाज शरीफ की जो कवरेज है, वो दो पिक्चर्स भेजिए, एक बार दिखा दीजिए कि पाकिस्तान, ये देखिए हमारे वाले क्या दिखा रहे हैं कि जहां मोदी होते वहां वही छाए रहते। ये देखिए सोशल मीडिया पर करते। अब उसका शहबाज शरीफ का दिखा दीजिए, एक छोटा सा, बिल्कुल ब्रीफ में चलते चलते। द किंग ऑफ डिप्लोमेसी, पूरा फोटो दिखाइए, ऐसे नहीं, पूरा का पूरा जो यही ट्वीट से नहीं होगा, इसमें उनको महान दिखाया गया है। तो आप कंपीट किससे कर रहे हैं? किसी भी वर्ल्ड लीडर की इस तरह की कवरेज आपने कभी देखी है क्या, उस देश के मीडिया में या किसी देश के मीडिया में? यानी कि आप खुद पाकिस्तान के साथ अपने आप को आइसोलेट करते हैं। ये सब दिखाने का मतलब ये। पूरा फोटो दिखा दीजिएगा भैया, पूरा फोटो, ताकि दर्शक देख लें। कार्यक्रम खत्म करें उससे पहले जल्दी दिखा दीजिए। ये देखिए, ये जहां जाते हैं तो बस वही होते हैं। इस तरह का जो मीडिया का सारा कवरेज, आप पाकिस्तान के साथ कंपीट कर रहे हो। इस माइंडसेट की मतलब क्या कहेंगे आप? मैं तो केवल ये आपको कहना चाह रहा था। और अब मैं दो पिक्चर्स और भेजी है मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उनको देखिएगा एक बार। ये पुतिन के साथ ऐसे बात होती थी, देख गंभीरता देखिए आप। और इसके अंदर कोई लफाजी, कोई पिक्चर, कोई ऑप्टिक्स, कोई थिएट्रिक्स कुछ दिख रहा है आपको? ये वो डिप्लोमेसी है, साइलेंट डिप्लोमेसी, जिसकी मैं रोज आपसे बात करता हूं और आप भी सुन सुन के उसको पक गए हैं। ऐसे ही अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा के साथ मैंने पिक्चर भेजी है, ये देखिए कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है। कहीं ठाका है इसमें, कहीं हगलो मैसी है इसके अंदर, कोई किसी पे थपकी मार रहा है, कोई चहक रहा है। ये डिप्लोमेसी है, अगर कोई समझे तो। बाकी आप डंका बजाइए, लंका लगाइए, आपके ऊपर है। मेरा और आपका काम है दर्शक साथियों के सामने वट इज वट सामने पिक्चर, दूध का दूध और पानी का पानी रखना। जिसको इस चीज को जिस रूप में देखना है वो उसकी सदिच्छा है, मैं और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर कह रहा हूं, इस देश की डिप्लोमेसी इस ऑप्टिक्स, इस थिएट्रिक्स और इस अग्लोमेसी से कहीं बड़ी चीज है। इस फर्जी नैरेटिव, इस फर्जी प्रोपेगेंडा से कहीं बड़ी चीज है। व्यक्ति को देश से बड़ा मत बनाइए। व्यक्ति आते हैं जाते हैं, देश सदा रहते हैं। और विदेश नीतियां दशकों की, सालों की, सदियों की जो सारी मेहनत होती है उसकी निरंतरता में होती है। आप आए तो उस तरफ, मैं आया तो उस तरफ, ऐसे डिप्लोमेसी नहीं चला करती। 2 महीने पहले आप ट्रंप की गोदी में बैठे थे, आज आप कहीं और जा रहे हैं। ये सारी मनस्थिति, ये सारा सब कुछ ये देश देख रहा है। मैं तो यही कहूंगा, और परमात्मा सद्बुद्धि दे इस सारे सिस्टम को। परमात्मा किसी को न सद्बुद्धि दे, देखिए उन लोग को नहीं देगा। मैं तो एक के बात कहता हूँ, जो लोग एक व्यक्ति को भारत मान चुके हैं बस उनको सद्बुद्धि दे दे। कोई व्यक्ति भारत नहीं है कोई, बाकी उनको दे दे। जो स्वयं को अविनाशी मान चुका है उसे कौन सद्बुद्धि देगा? कौन दे पाएगा? उसको कोई दे नहीं सकता है। लेकिन जो हम लोग जैसे सामान्य इंसान हैं, मैं उनके लिए कहता हूं कि उनको अगर ये लगता है कि एक व्यक्ति देश है, वही भारतवर्ष है, तो उनको सद्बुद्धि जरूर दे। क्योंकि स्थितियां ये अच्छी नहीं है। आपको तात्कालिक लग सकता है, तात्कालिक लग सकता है। और मैं फिर एक बात साफ कर दूं, भारत की एक ऐसी ताकत है ना, नरेंद्र मोदी छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के उस नेता का नाम बताइए जिस नेता को आप सोचते हो कि ये सबसे कमजोर है। नरेंद्र मोदी तो 56 इंच की छाती है, जिसकी 0.6 इंच की आप मानते हो, उस व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बना दीजिए। उस व्यक्ति को भी पुतिन ऐसे ही वेलकम करेंगे, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष। इसलिए
क्योंकि उस व्यक्ति के पीछे 144 करोड़ लोगों की ताकत होती है। मार्केट, उस ताकत को भी मैं कह दूं मार्केट की ताकत। ये 144 करोड़ की मार्केट की ताकत ना दुनिया में भारत की पूंछ हमेशा रखेगी, हमेशा रखेगी। अब अपने उस ताकत को हम कैसे दुनिया के सामने बार्गेन करते हैं, उस ताकत को लेकर के फोटो सेशन नहीं करवाना है, उस ताकत पर हमें दुनिया में ताकत अपने आप को बना लेना है, जो 144 करोड़ की ताकत है। लेकिन यहां पर 144 करोड़ की ताकत कोडक वाले कैमरे के पीछे छिप जाती है। 144 करोड़ की ताकत है, फोटो खींचो मेरा, खींच मेरा। एक कौन सा गाना आता था, हम सुनते रहते हैं हम लोग भी, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो करके, बस खाली 144 करोड़ की ताकत, खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, खींचो भैया फोटो। हमारा काम जो हम करेंगे, फिर आएंगे खबरों को लेकर के आपके सामने। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।